प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा और चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रों, सुनहरे भविष्य के सुखद सपने भला कौन नहीं देखना चाहता और उस सपने को साकार करने का प्रयत्न भी करता है, किंतु कई बार ग्रह गोचर, कई बार प्रारब्ध की प्रतिकूलता आ जाती है। तो कई बार हम जिस जगह पे जिस घर पर रहते हैं उस घर में छोटी मोटी वास्तु संबंधी समस्याएं भी हमको सफलता तक नहीं पहुंचने देती और हम मझधार में ही अटक करके रह जाते हैं। आज हम इस एपिसोड में वास्तु संबंधी महत्वपूर्ण कुछ टिप्स और सूत्रों की चर्चा हम आपसे करेंगे, जिनका पालन करके आप बहुत हद तक बिगड़े हालातों पर काबू पा सकते हैं और परमात्मा की कृपा से प्रगति के सुखद सोपानों की ओर आप अग्रसित हो सकते हैं। जो आपके लिए ये सूत्र निश्चित रूप से सुविधाजनक तो रहेंगे ही, वहीं ये आपको सुख, समृद्धि, यश, मान, प्रतिष्ठा भी दिलाएंगे। तो हम वास्तु टिप्स सूत्र क्रम में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। प्रिय मित्रों, अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, एनालिसिस कराना चाहते हैं, या वर वधू की कुंडली का मिलान कराना चाहते हैं, या किसी भी तरह का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए वास्तु सूत्र की चर्चा हम आपसे करें। पहला सूत्र है, जिस जगह घर बनवाने जा रहे हैं या जहां जिस भूखंड को खरीदने या लेने का चयन कर रहे हैं उसके आसपास आपको रास्ते अवश्य देखना चाहिए। यदि भूखंड के उत्तर और पूर्व उत्तर या ईशान के रास्ते हों तो मकान के लिए ऐसा भवन, ऐसा प्लाट बेहतर समझा जाएगा और वहां रहने वाला व्यक्ति सुखद जीवन निर्वाह करेगा। दूसरे सूत्र की चर्चा करें, पश्चिम या दक्षिण में शयन कक्ष होना उत्तम है। तो शयन कक्ष में मंदिर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर जगह की असुविधा हो और हमारे पास पर्याप्त कमरे ना हो मंदिर के लिए, मंदिर की व्यवस्था किसी ऐसे कमरे में भी सकते हैं जहां छोटे बच्चे या तो सोते हों या तो फिर कोई बुजुर्ग व्यक्ति शयन करते हों। घर के कर्ता पुरुष का शयन कक्ष नैऋत्य में हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। मेहमानों को इस शैया का उपयोग नहीं करना चाहिए। घर की खिड़कियां सम संख्या में होनी चाहिए। जिस भूखंड का जिस मकान को आप बनवाना हो वह भूखंड चौकोर हो, तिरछा या अन्य आकार का भूखंड अशुभ माना जाता है। घर के दरवाजे एक कतार से 2 से अधिक नहीं होने चाहिए। दरवाजों की संख्या सम यानी 4, 6, 8, 12 आदि में होनी चाहिए। यदि यह संख्या विषम 1, 3, 5, 7 हो तो एक दरवाज़ा कम करें या एक दरवाज़ा अधिक बनवाएं। घर के प्रवेश द्वार के सामने जहां आप पहला दरवाज़ा है, जो आपका घर का मुख्य दरवाज़ा है, उसके सामने खंभा, कुआं, बड़ा कोई पेड़, बरगद, पीपल आदि का, मोची की दुकान एवं गैर कानूनी व्यवसाय करने वालों की दुकानें नहीं होनी चाहिए। अगला सूत्र है, स्वयं के रहने के लिए निर्मित मकान का मुख्य प्रवेश द्वार पूर्वोत्तर या ईशान कोण में हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। पश्चिम आग्नेय एवं पश्चिम वायव्य द्वार भी ठीक है, किंतु नैऋत्य, पूर्व आग्नेय एवं उत्तर आग्नेय के मकान का प्रवेश द्वार नहीं होना चाहिए। दक्षिण में मुख्य प्रवेश द्वार बिल्कुल ही ना हो। अगले सूत्र की हम चर्चा आपसे करें, घर के उत्तर या पूर्व में सूर्य की किरणें रोकने वाली बड़ी बिल्डिंग, इमारत आदि ना हो। रसोई घर का द्वार मध्य भाग में होना चाहिए। बाहर से आने वाले मेहमानों को या कि बाहर से आने वाले लोगों को घर का चूल्हा, घर का गैस वगैरह जलती हुई आग लौ नहीं दिखनी चाहिए। मकान में टॉयलेट दक्षिण या पश्चिम दिशा में होना चाहिए। टॉयलेट का दरवाज़ा पूर्व
आग्नेय में हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। मकान की चार दीवारी दक्षिण एवं पश्चिम में अधिक चौड़ी हो। शयन कक्ष में दक्षिण दिशा की ओर पैर करके कभी भी नहीं सोना चाहिए। कुमारी कन्याओं एवं मेहमानों का कमरा मुख्य रूप से वायव्य कोण में होना चाहिए। यदि कुमारी कन्या इस कमरे का उपयोग शयन कक्ष के रूप में करे तो उसका विवाह समय रहते हो जाएगा। घर के उत्तर या पूर्व में चार दीवारी कम चौड़ी और कम ऊंची होनी चाहिए। स्नान गृह पूर्व की ओर होना ज़्यादा बेहतर और उत्तम माना जाता है। जो रसोई घर हो वह आग्नेय कोण में होना चाहिए। और जो खाना बनाने वाली माताएं हैं या कि जो भी खाना बनाने वाला व्यक्ति है उसका मुंह खाना बनाते वक्त पूर्व दिशा में होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। पूजा करने वाले का मुंह पूर्व की ओर एवं देवी देवताओं का मुंह पश्चिम दिशा में हो तो बेहतर है। स्नान गृह पूर्व की ओर होना अति उत्तम है। मकान के इर्द गिर्द किसी भी दिशा में गड्ढा न हो। परिसर के मध्य भाग में भी गड्ढा नहीं होना चाहिए। घर के अगल बगल से गुजरते रास्तों का अंत घर के पास न हो। टॉयलेट, सीढ़ी, ओवरहेड टैंक, स्विमिंग पूल, पानी की टंकी आदि भूखंड के ईशान कोण में हो तो ज़्यादा बेहतर है। गृह निर्माण का कार्य खात नैऋत्य में प्रारंभ करें। पश्चिम एवं दक्षिण में तथा उत्तर एवं पूर्व में खुली जगह अधिक होनी चाहिए। यह आपके लिए वास्तु की दृष्टि से सर्वोत्तम माना जाएगा। घर के आसपास आग्नेय विद्युत ऊर्जा केंद्र होना श्रेयकर है, किंतु वह ईशान कोण में हो तो ज़्यादा बेहतर है। यदि चुंबकीय अंश घर के मध्य से गुजरता हो तो फायदेमंद रहता है। यदि मकान में तहखाने बेसमेंट की आवश्यकता हो तो वह उत्तर या पूर्व में बनवाएं। सूर्योदय की किरणें तहखाने में पहुँचे ऐसा प्रबंध करें। पश्चिम या दक्षिण में तहखाना कभी न बनवाएं। इसे केवल ईशान कोण में ही बनवाना चाहिए। ड्राइंग रूम या बैठक के कमरे का दरवाज़ा उत्तर या पूर्व में होना चाहिए। जहाँ कहीं भी शमशान हो ऐसा भूखंड आप न खरीदें। घर के उत्तरी कमरे दक्षिण में स्थित कमरों से बड़े होने चाहिए। इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए। जिनकी ऊंचाई दक्षिणी कमरों से 1 से 3 इंच कम ही हो तो ज़्यादा बेहतर है। स्नान गृह में धोने के कपड़े वायव्य कोण में रखें। आईना, दर्पण पूर्व या उत्तर में हो। हीटर या स्विच बोर्ड आदि आग्नेय कोण में लगवाएं। यदि पूजा स्थान में होम कुंड, हवन कुंड, अग्निकुंड आदि बनवाना हो या रखना हो तो वह आग्नेय कोण में ही रखें। होम में आहुति देते समय मुंह पूर्व की तरफ होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि पुराना मकान खरीदना हो तो उसकी अच्छी तरह से तहकीकात करें। यदि पिछले 2, 3, 4 महीनों के अंदर उस घर में किसी की मृत्यु हुई हो तो वह मकान बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। घर के गटर या इस्तेमाल किए गए पानी का पाइप दक्षिण में नहीं होना चाहिए। पाइप नैऋत्य की ओर से भी न लें। यदि वहाँ पाइप हो और वह टपकता हुआ हो तो उसे ठीक करें, क्योंकि गटर से टपकता हुआ पाइप वास्तु की दृष्टि से ठीक नहीं माना जाता। टॉयलेट में नल ईशान की तरफ कोने के पूर्व में या उत्तर की तरफ लगवाएं। आग्नेय या नैऋत्य में बिल्कुल ना लगवाएं। रसोई घर में एग्जॉस्ट फैन अवश्य लगवाएं। मकान के मुख्य प्रवेश द्वार में रसोई घर का मुख्य दरवाजे के सामने नहीं होना चाहिए। रसोई घर में गैस चूल्हा स्लेव के आग्नेय में पूर्व या दक्षिण की तरफ 2-3 इंच जगह छोड़ करके ही रखना चाहिए। घर में अहाता या बरामदा होना ही चाहिए, जो उत्तर या पूर्व में हो तो ज़्यादा बेहतर माना जाता है। ड्राइंग रूम की दीवारों को लाल या काला रंग से बिल्कुल नहीं रंगवाना चाहिए। सफ़ेद, पीला, नीला, हरा या गुलाबी रंग इसके लिए ठीक है। घर के मध्य में जो चौक हो उसमें सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए। सीढ़ियों की संख्या 10, 20, 30 अथवा सम नहीं होनी चाहिए। हॉल या ड्राइंग रूम में ईशान के कोने में देवी देवताओं की तस्वीर अवश्य लगवाएं। प्राकृतिक दृश्य लगाना निश्चित रूप से श्रेयकर रहता है।
सीढ़ियों के नीचे कभी न सोएं। भगवान का मंदिर या कैश बॉक्स भी वहाँ सीढ़ियों के नीचे न बनवाएं। घर की मुख्य सीढ़ियाँ दक्षिण या पश्चिम दिशा में हो तो अच्छा रहता है, मगर ये सीढ़ियाँ ईशान कोण में नहीं होनी चाहिए। वायव्य एवं आग्नेय दिशा भी ठीक है। हॉल में या बैठक कक्ष में टेलीफोन उत्तर में रखें। नैऋत्य या वायव्य कोण में टेलीफोन कभी न रखें। तहखाने के पूर्व एवं उत्तर में दरवाजा खिड़कियां अवश्य होनी चाहिए। किसी भी हालात में तहखाने में शयन करना ठीक नहीं है, उसमें निवास ना करें। शयन कक्ष में ड्रेसिंग टेबल उत्तर पूर्व की ओर होना चाहिए। आजकल अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम का प्रचलन है, यह अनिष्टकारक है, यह ठीक नहीं है। अगर ऐसा हम करते ही हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि टॉयलेट की सीट पश्चिम दिशा में या वायव्य दिशा में होनी चाहिए। इन्हीं कुछ सूत्रों के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे, जैसे बिजली, पंखा, हीटर, गीजर आदि या घर के अन्य सामान, शीशा वगैरह किस दिशा में और कहाँ रखें। कुछ वास्तु संकेतों की हम चर्चा अगले वीडियो पर करेंगे। अब हम आपसे लेते हैं विदा, शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।